लोग, मैं हूं आपकी सुमन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। तो आज हम आपके लिए एक वनडे चैलेंज लेकर आई हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आपके फेस को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, ग्लोइंग वो सब कुछ कर देगा, जिससे आप सिर्फ कुछ 2-3 चीज़ों से, और इसकी कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप वैसे क्लीनअप करवाने जाते हैं, फेशियल करवाने जाते हैं, तो आपका 2000, 1500, 500 से नीचे कभी भी आपका बिल नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसा पैक है जो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा, आपके फेस को ग्लो करेगा। और पिगमेंटेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इसे मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे इसकी बिल्कुल मतलब अहमियत पता चल गई इस पैक की कि ये कितना अच्छा पैक है। क्योंकि आपको देखिए, हर चीज़ में सब्र की ज़रूरत होती है, मिरेकल कुछ नहीं होता है, बट रेगुलरिटी इज़ मस्ट। तो चलिए, मैं आपको पहले वो पैक में जो सामान यूज़ होना है उसके लिए आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए और इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए ये किस तरह से हम जो अपना पैक बनाना है उसको हम, उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून दही, और हमने ये ऑरेंज जूस जो है इसे, इसका रस हमने ऐसे निकाल लिया है जो हम इसमें मिक्स करेंगे। हम इसकी जगह एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट जैसे जो फ्रेश एलोवेरा होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने जो लिया है यहाँ पे, मैंने एक ऑरेंज जूस लिया है फ्रेश। और इसके साथ आप, हमें लेना है गेहूं का आटा। अगर गेहूं का आटा आपके पास सबके घर में होता है, इन केस आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको ये ना मिले, तो आप इसमें चावल का आटा या बेसन ऐड कर सकते हैं। बट आपको जो ये इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ ये सबसे बेस्ट हैं। आप इसमें ऑरेंज जूस जो है, अगर ऑरेंज जूस आपको यूज़ नहीं करना है और नहीं है आपके पास, तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। बट ऑरेंज जूस आपको इसलिए बताया कि एलोवेरा जेल हर किसी को सूट कई बार नहीं करता है, तो वो ऑप्शनल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसे मिक्स करके देखिए, हमने यहाँ पर 1 बड़ा टेबलस्पून दही ले लिया है, और ये हमने ऑरेंज जूस ले लिया है, और ये है आटा। हम इन तीनों चीज़ों को इसमें हम मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। फिर मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने फेस पर। और इससे आपके देखिए जो चेहरे पर झुर्रियाँ, एक्ने, या बिल्कुल डार्क हो जाती है, बिल्कुल डार्क स्किन हो जाती है आपकी स्किन, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। और मैं इसे अप्लाई करूँगी अभी, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, बट दही जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है हमारे स्किन के लिए। और इसे देखकर, इसे फिर आपने लगाकर 15-20 मिनट, जब तक ये सूख ना जाए, इसे हल्के हाथों से लगाकर या ब्रश से लगाकर आपको इसको हल्का हल्का पानी लगाकर उतारना है, रब करते हुए, हल्के हाथों से मसाज देते हुए। और ये इतना बढ़िया पैक बना है, आप इससे ग्लो देखिएगा अपने चेहरे का, आप खुद से कहेंगे कि कितना बढ़िया ग्लो आया है। तो आपने ये ऑरेंज जो है हमने वो यूज़ किया है इसमें, हम इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं, आखिरी बूंद तक हम इसकी निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं इस पैक को, और चलिए लगाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, अब मैं आपको अपने फेस पर ये फेस पैक अप्लाई करके बताती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी स्किन को हल्का सा पानी से हल्का सा गीला कर ले रही हूँ। और अब मैं इस पैक को, जो हमने ये बनाया है पैक आपके सामने, इसको मैं अपने हाथों से अप्लाई करूँगी। और इसे अप्लाई करते हुए सारे फेस पे मैं इस तरह से लगा लूँगी। और इसे आपको देखिए, एक बात मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ कि आपको अपने नेक को नहीं भूलना है। नेक हमारा मेन पार्ट भी है, क्योंकि आप जब भी अपने फेस को या अपने ईयर्स के आसपास की जगह को इसको कवर करना है, और नेक को ज़रूर कवर करना है, क्योंकि आपका फेस अलग टोन में और आपकी गर्दन जो है अलग टोन में दिखाई देगी, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और आपने देखा होगा कई बार कोई मेकअप भी करवाते हैं तो वो फेस को तो इतना, या खुद भी करते हैं या कहीं करवाते हैं, तो वो फेस को तो इतना अच्छा वो मेकअप से या उसको फाउंडेशन से ढक देते हैं, बट जो नेक है उसे भूल जाते हैं और वो अलग टोन में नज़र आती है, और फिर हम खुद ही हंसते हैं, हाथ अलग कलर के। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, क्योंकि ये हमारी आज की टिप भी है
कि आपको फेस के साथ अपने नेक का भी ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने इसे अपने अप्लाई कर लिया है। अब देखिएगा, इसको मैं जब तक ये हल्का सा सूखता है, जैसे ही ये सूखने लगेगा, मैं इसे इसी तरह से मसाज करते हुए किसी भी नॉर्मल वाटर से आप इसे धो सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी से धो सकते हैं। अगर ठंड है तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है। तो मिलते हैं, इस पैक को सूखने देते हैं और उसको वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा। अब हमने सारे चेहरे को अपने फेस वॉश कर लिया है। देखिए कितना ग्लोइंग, टाइटनिंग, क्योंकि इसमें हमारे ऑरेंज के जो गुण हैं वो भी आ गए, और हमारे जो इसमें व्हीट फ्लावर है उसके गुण भी आ गए, और प्लस जो दही के गुण हैं वो भी इसमें ऐड हो गए। और हाँ, मैंने आपको फिर बताया, फेस और नेक दोनों पे ही आपको अपना फेस पैक, क्रीम, कोई भी मेकअप, कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं उसे दोनों पर अप्लाई करना है। और इसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैं कभी नहीं भूलती, जो मैंने खुद से बनाया हुआ ये टोनर है मेरा, और मैंने आपको पहले भी इसे बताया है और भी वीडियोस में, इसे मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और इससे जो मुझे रिफ़्रेशिंग फील होता है और इतना बढ़िया, क्योंकि इसमें अनार के छिलकों का जो मैंने ये टोनर बनाया था, और साथ में रोज़ उनको यूज़ किया है, घर पर ही बनाया हुआ टोनर है। और इसे मैं अब ऐसे ही पैक ड्राई करते हुए इसे अपने फेस पे इसे अच्छे से सूखने दूँगी। तो इसी के साथ फिर हम और भी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आपके फेस को ब्राइटनिंग, टाइटनिंग और इतना ग्लोइंग बनाएगा। आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेशियल करवाने जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा का, अपने आप का और खुद का, क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ, ध्यान रखें। और फिर मिलेंगे इसी के साथ। देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से मैंने इसमें जो जो सामान चाहिए था हमें, हमने किस तरह से यूज़ किया, और उसे किस तरह से उस पैक को बनाकर अप्लाई किया, और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने दिखा दिया कि किस तरह से आप उसे लगाकर और उसे वॉश कर आप अपने फेस पे ग्लोइंग कर सकती हैं। और इसमें देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस पैक में हम दही का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें यह है कि अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं और वो आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड, यानी कि वो ऑप्शनल है। अगर आप ऑरेंज जूस यूज़ नहीं कर रही हैं, नहीं तो ऑरेंज जूस आप यूज़ कर सकती हैं। और एलोवेरा एक्चुअली हर किसी को सूट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमने ऑरेंज जूस यूज़ किया। मुझे दोनों सूट कर जाते हैं तो मैंने ऑरेंज जूस के साथ बनाया, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है तो हमने उसे यूज़ किया है। और दूसरी बात कि आप देखिएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई आपकी। और हाँ, एक बात और है कि अब आप पूछेंगे कि आप कितने दिन तक बना के रख सकते हैं, तो आप इसे 4 दिन का बना के रख सकते हैं, 4 डेज़ के लिए, लेकिन फ्रिज में रखना है आपको। आप इस पैक को बना लीजिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप डेली भी इसे यूज़ करते हैं तो आपके फेस का ग्लो बरकरार रहेगा, आपकी फेस की जो स्किन है वो टाइट रहेगी और ब्राइट नज़र आएगी। और ऐसा ग्लो आप जो अपने पार्लर में जाकर आप नेचुरल तरीके से नहीं ले पाते हैं, वो 100% इस पैक से आपको मिलेगा। अगर आप इसे डेली भी लगाते हो और किसी की स्किन मान लीजिए ख़राब नहीं भी है, तो आप एक बेस्ट ग्लो के लिए इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि ऐसा आप अगर क्लीनअप भी करवाते हैं फेस का, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, वो कुछ दिन की होती है, चंद दिन की होती है। और हाँ, इसके साथ एक और बात मैं आपको फिर बताती हूँ कि बाहरी सुंदरता के लिए तो हम ये सब चीज़ें करते ही हैं, लेकिन अंदर से भी आपको अच्छे होना है। उसके लिए अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रखते हुए अपना ध्यान रखिए। एंड फिर मिलेंगे कुछ इसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ, वेट एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड टिल देन बाय बाय, और फिर मिलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ के चैनल पे। थैंक यू सो मच।